हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके सामने फिर आए हैं नए टॉपिक लेकर, नए वीडियो लेकर ऑन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपने कूलम्स लॉ पहले पढ़ चुके हैं, तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उस फोर्स को फेराडेज ने कॉन्सेप्ट दिया था, उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में कैसे हम पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इन्फ्लुएंस of its electrostatic force can be experienced by another charge is called its electric field। तो हमने क्या लिखा है, हम ये कि भाई चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस है जिसमें उसका इफेक्ट उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अब ये कौन करेगा एक्सपीरियंस? ये दूसरा चार्ज करेगा एक्सपीरियंस, क्योंकि चार्ज को चार्ज ही पहचानता है। चार्ज का फोर्स चार्ज ही एक्सपीरियंस कर सकता है, तो चार्ज का एक्सपीरियंस करेगा। तो ये वो स्पेस, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम ये कहें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो हमें एक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। कि उस एक पॉइंट पे, किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम, मान लीजिए ये चार्ज है आपके पास, क्यू चार्ज है, और इस पॉइंट पे आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, ये दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, क्यू नॉट पे फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए क्यू नॉट फोर्स लगा रहा है क्यू नॉट पे। तो ये जो फोर्स है, ये वैल्यू जो, ये पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, और दूसरा ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है या दूसरा चार्ज रखा है कोई, तो इसमें फोर्स लगा रहा है, या नेगेटिव होगा तो भी ये अट्रैक्ट करेगा। तो उसको ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एक शब्द यूज किया हमने, इसकी जगह स्ट्रेंथ भी आप यूज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ या वेक्टर इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, प्लेस्ड at a point in the charge in the field of that charge. ठीक है, placed at that point, at a point is called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितना फोर्स वहां पे फील करेगा, इसको डेफिनेशन को आप लिख लें। तो इसके बाद इट इज सिंपली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ दिस चार्ज। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब आपको पता चलेगी। अब थोड़ा सा इसको मैं रब कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। अब देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो E से हम इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल E, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैपिटल E से डिनोट करते हैं, एंड ये है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज देखिए, ये मैंने एक चार्ज रखा है Q,
और इसका इन्फ्लुएंस निकालने के लिए इस पॉइंट पे Q नॉट टेस्ट चार्ज रखेंगे हम, टेस्ट चार्ज, क्योंकि आपको पता है लंबाई को मीटर से मापते, लेंथ से मापेंगे, मास को मास के यूनिट से मापेंगे। तो यहाँ पे चार्ज को चार्ज ही एक्सप्रेस करेगा, चार्ज को चार्ज ही मापेगा। तो हम चार्ज को टेस्ट चार्ज से हम, तो यूनिट, ये इसमें शर्त क्या है कि टेस्ट चार्ज, एक हमारी कन्वेंशन है, मान्यता है कि टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो ये हम इसको, जिसका हम यहाँ पे इफेक्ट निकालेंगे, इन्फ्लुएंस निकालेंगे, उसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। तो ये फोर्स ये पॉजिटिव है, तो ये फोर्स यहां पर रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्शन पता चल जाती है और मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F by Q नॉट। यहां पे एक शर्त क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज शुड बी स्मॉल एंड स्मॉलर। जितना हो छोटा हो सकता है उतना हो तो ज्यादा एक्यूरेट फोर्स आप यहां मापेंगे, क्योंकि ये अगर बड़ा है तो इसका अपना इन्फ्लुएंस भी लगाएगा, तो क्या होगा, इसके इन्फ्लुएंस को इफेक्ट करेगा ये। तो कैसे, E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0 F बाय Q नॉट। बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे काफी ज्यादा एक्यूरेसी से निकालना है, तो टेस्ट चार्ज शुड बी स्मॉल, वेरी स्मॉल। हम यूज कर सकते हैं टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, इंटेंसिटी निकालने का, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ निकालने का तरीका आपके पास आज है। E is equal to F by Q नॉट। F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इनटू फोर्सेस। तो F की वैल्यू अगर आप रखें तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज इनटू Q नॉट डिवाइड बाय Q नॉट। हालांकि Q नॉट कैंसिल आउट, R स्क्वायर, इनके बीच में डिस्टेंस R मैग्नीट्यूड लिख देता हूं मैं, R स्क्वायर, ठीक है। तो ये इनके बीच में ये वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं रब करके ये वैल्यू आ जाएगी, ये R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन दिए हुए आपको, और थोड़ा सा साफ इसको फिगर को बना के बताता हूं मैं। देखिए आपके पास मान लीजिए ये x y एक्सिस, और आपने चार्ज को रखा हुआ है, सोर्स चार्ज को ओरिजिन पे रखा हुआ है, सोर्स चार्ज। तो और आपने यहां पे निकालनी है वैल्यू किसी पॉइंट A पे, इसकी वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से पोजीशन वेक्टर, इसकी डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। दिस इज, ये A के डिस्टेंस आ गया, इसको R बोल सकते हैं। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, नेगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा रेडियस के साथ, रेडियली आउटवर्ड। इसको यूनिट वेक्टर R से दिखा सकते हैं, रेडियली आउटवर्ड। तो इसको हम कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कि फोर्स, ये हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, देखिए ये एक्सप्रेशन, एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या लिखना है, E इज इक्वल टू F बाय Q नॉट फॉर्मूला लिखना है, और F की वैल्यू कितनी आती है वो लिखनी है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q नॉट, एंड
क्यू नॉट से डिवाइड करना है और डायरेक्शन देनी है उसकी रेडियली आउटवर्ड। रेडियस के साथ इस लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन से जो ए पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर दिया इसको रेडियल लाइन बोलते हैं। इससे बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी अंदर की। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये डायरेक्शन इसकी इधर को आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमने कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन पे नहीं है, बाहर है चार्ज, तो भी हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे नहीं है तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे चार्ज है, अगर चार्ज ओरिजिन पे नहीं है किसी और पॉइंट पे है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ए पॉइंट पे आपको निकालना है। तो आपको सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर आपको लिखने हैं ताकि आप इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें। ये पोजीशन वेक्टर इसका है, ये इसका है, और इसका ये डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकें। अगर दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज, तो ये डायरेक्शन दी जाएगी इसकी बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की जाएगी। तो कैसे आप लिखोगे कि इसको कैसे आप लिखोगे कि E इज इक्वल टू एफ कितना होगा? एफ बाई क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज into second charge by charge q naught and distance between these two। मान लीजिए ये r1 डिस्टेंस है, ये r2 डिस्टेंस है, तो ये r12 डिस्टेंस हम लिख सकते हैं, r21 लिख सकते हैं इसको 21। तो क्या हो जाएगा? E is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r21 vector, r21 vector, where r21 vector is equal to, by triangle of vector addition से मैंने आपको पहले भी बताया था कि r1 और r21 का जोड़ वेक्टर सम r2 के बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू r2 माइनस r1, r2 माइनस r1। तो r21 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड यूनिट वेक्टर r21 ऐसे आप लिखना है आपने। और इसको क्यूब की फॉर्म में और थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r21। और इसकी वैल्यू हम क्या लिखें? इसकी वैल्यू हम ये यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय its मैग्नीट्यूड। इसको हम लिख लेंगे r2 माइनस r1 एंड यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम? r21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, r2 माइनस r1 मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे स्क्वायर है, ये मैग्नीट्यूड ही है। तो इसको हमने कैसे लिखा है? इस r21 को हमने ये लिखना है r2 माइनस r1 डिवाइड बाय r2 माइनस r1, और एक पावर और बढ़ जाएगी इसकी, ये हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से आपने लिखना है, ठीक है? तो ये एक्सप्रेशन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बाद हम थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक चार्ज की डायरेक्शन बताते हैं आपको और इसके यूनिट्स निकाल के आपको दिखाते हैं। तो अब देखिए यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दिस इज फोर्स बाय क्यू नॉट। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों? इसके यूनिट्स बन जाएंगे न्यूटन पर
यूनिट्स। ठीक है, न्यूटन पर। अच्छा, डायमेंशन अगर आपको निकालनी है तो सिंपल न्यूटन m/L/T-2 फोर्स को हम, ये डायमेंशन होती है। कूलम, कूलम कितना होता है बताइए? कूलम जो है चार्ज है, चार्ज को टाइम से भाग करते हैं तो करंट हमारे पास आता है, करंट। देन करंट को हम एम्पियर में मापते हैं, तो चार्ज इज इक्वल टू ये एम्पियर में और ये t को टाइम में, तो Q इज इक्वल टू AT। तो ये डायमेंशन बन जाएगी m/L/T-3 A-1। ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, A-1। तो कैसे? जो कूलम है, चार्ज है, इसको हमने AT लिखा, न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बाय कूलम किया हमने, तो कूलम AT। तो इस तरह से ये इसकी यूनिट और डायमेंशन हमने निकाल दिए। तो इस अब पिक्चोरियल डायग्राम बताएंगे आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को बाहर की तरफ रिपेल करता है, तो इसकी डायरेक्शन बाहर रेडियली आउटवर्ड बनेगी, रेडियस से डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग चार्ज एंड टेस्ट चार्ज जो भी पॉइंट है इस पे आपने निकालना है, उससे बाहर की तरफ बनेगी। तो पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से ये नेगेटिव चार्ज होगा, देन इट विल बी अट्रैक्टेड, टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, एंड इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो अंदर की तरफ डायरेक्शन बनेगी। एक चीज और आपको मैं इसमें बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया आपको 1/4πε0 Q/r², दिस इज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए 1 मीटर दूर है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, 1 मीटर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इज प्रोपोर्शनल टू 1/1²। अगर 2 मीटर दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/2² मींस 4 1/4 टाइम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2 मीटर पे। और 3 मीटर पे क्या होगा? 3 मीटर पे हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/3², 1/9 टाइम कम हो जाएगा। तो मैंने ये आप कैसे प्रेजेंट करेंगे? जैसे आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पे जो नजदीक पॉइंट है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़ी दिखाएंगे आप, ये ज्यादा होगा फील्ड, और जैसे दूर जाते जाएंगे उसकी वैल्यू और छोटी होती जाएगी। तो आपने दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन ऐसे करना है, नजदीक चार्ज के नजदीक की वैल्यू ज्यादा बड़ी हो जाती है, बिकॉज इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिपेंड्स करता है डिस्टेंस कितना है आप चार्ज से, उसकी आपके पॉइंट के डिस्टेंस कितना है उस दूरी पे डिपेंड करता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर r²/r²। तो इस बात का ध्यान रखना, और दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ कम्स ऑन द टॉपिक फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया है, दिस इज ये फोर्स एक्सप्रेस बाय द यूनिट चार्ज है, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका महत्व बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ये चार्ज की अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और दूसरे टेस्ट चार्ज हो या दूसरा कोई चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करता। पहली बात तो ये। सेकंड चीज हमने क्या बताई आपको? व्हेन चार्ज मूव्स, जब चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फेल्ट बाय अनदर चार्ज इज लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्टर्बेंस। जब ये चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका साथ साथ मूव होता है, और दूसरा चार्ज वो कैसे महसूस करेगा कि एक तूफान आया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्टर्बेंस हो रही है, एक चल रही है, डिस्टर्बेंस चली हुई है। लेकिन इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है। जब चार्ज एक्सेलरेशन में आता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह चलना शुरू हो जाता है।
इट मूव्स लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो छोड़ देता है, चार्ज को छोड़ के आगे मूव कर जाता है, और इट मूव्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक वेक्टर होता है, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, वो आगे मूव करते हैं। ओके, नाउ अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। तो अपार्ट, स्ट्रेट और कर्व such that tangent to at any point gives the direction of electric field intensity। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है ये हम बताएंगे आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है। दीज आर द इमेजिनरी लाइन, ये काल्पनिक लाइन है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, दैट इज रियल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर इमेजिनरी लाइन। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है, बाहर की तरफ जाता है, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो वो कहाँ को भागेगा, वो इस साइड को भागेगा। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कि अगर हम इसके पाथ में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उसकी डायरेक्शन, वो जहां को भागता है वो इलेक्ट्रिक लाइन एक खींच रहा है अपने आप। ठीक है, तो ये लाइन वो डायरेक्शन बताते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है कि वैल्यू चेंज हो रही है हर जगह, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस लाइन। लेकिन ये कर्व कंटिन्यूअस कर्व नहीं होते, डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं ये, बिकॉज इलेक्ट्रिक पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड हो जाती हैं। देन इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव और एंड एट इंफिनिटी। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वो इंफिनिटी पे एंड हो जाती है। तो सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक लाइंस आएंगी वो इंफिनिटी से नेगेटिव चार्ज की तरफ उनकी डायरेक्शन हम दिखाएंगे। ठीक है, तो सेकंड ये कर्व लाइन है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइन हमने ड्रा की है, तो यहाँ पे अगर मैं ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करूं तो ये डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की इस पॉइंट पे आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, किसी और पॉइंट पे भी, बी पे भी अगर करूं तो वो टेंजेंट से इसकी डायरेक्शन हमको दिखाई देगी। ये हमने डेफिनेशन में लिखा है। अपार्ट स्ट्रेट और कर्व्ड such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity is called electric field lines। and इसकी definition ऐसे भी दे सकते हैं, when a test charge, it is the path followed by the test charge when it is placed in the influence of some charge। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा फील्ड है जो आपस में पैरेलल हो, इक्वली स्पेस्ड हो। मतलब इक्वली स्पेस्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, सबसे पहले पैरेलल फील्ड है और इक्वली स्पेस्ड का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑल पॉइंट्स पे, किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट लिया, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए। तो ये पैरेलल फील्ड से हम इसको दिखाते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज की मैंने एक वायर ली है, एक लाइन लिया है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो दैट इज यूनिफॉर्म पैरेलल फील्ड बनता है, इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन अगर आप ये बात करें कि क्या ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म फील्ड बना रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस हैं क्लोज्ड हैं और यहाँ पे दूर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस इनका, इसकी सेकंड चीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे लो, और ये पैरेलल नहीं है। दिस इज नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर जगह पे डिफरेंट है। तो ये दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। इसके बाद इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। लेट मी रब द, तो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टीज सबसे पहले ये डिसकंटिन्यूअस कर्व होती हैं। These electric lines are not continuous curve, do not form continuous curve। तो कैसे ये हम दिखा सकते हैं इसको? एक इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव से शुरू होके नेगेटिव की तरफ एंड हो जाती है, लेकिन ये जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऐसी नहीं है। एक मैग्नेटिक डायपोल में कैसे होता है? ये मैग्नेटिक डायपोल है, मैग्नेट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से स्टार्ट होकर लाइन साउथ तक जाएगी और साउथ से मैग्नेट के अंदर चलती रहती है और इस तरह से वे क्लोज लूप फॉर्म करती है। मैग्नेटिक लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। मैं थोड़ा सा आपको मैग्नेटिक लाइंस के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे ये डिस्कस करना, मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर देता हूँ इनके बीच में। पॉजिटिव लाइंस, यहाँ ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो है पॉजिटिव से शुरू होकर मैग्नेटिक पे एंड नेगेटिव पे एंड हो जाती है, तो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दे आर कर्व्ड, they may be curved but the curve is discontinuous। okay, now first second property, tangent to any point, when we draw a tangent at any point, let's say यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी, वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन भी आ जाएगी और इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन देता है, टेंजेंट टू एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी हम इनको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि ये कूलम्ब्स लाइन है, फोर्स की को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड, थर्ड, नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइनें कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक लाइंस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, काट नहीं सकती। दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे को अगर काटेंगी तो क्या होगा? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन, दिस वन एंड दिस वन, देयर आर टू डायरेक्शन। लेट मी टेल यू अगेन, ये टू लाइंस, यहां पे एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो दो डायरेक्शन हो जाएगी एट ए सिंगल पॉइंट। एट ए सिंगल पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन, देयरफॉर two lines cannot intersect each other. No two lines intersect, electric lines intersect each other. तो ये इसके बाद दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूड। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज रखी हैं, इफ वी हैव टू चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, ये लाइन बाहर नहीं जाएंगी बल्कि नेगेटिव की तरफ ये मूव कर जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लाइन इनकी छोटी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और इसको कहते हैं डे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली व्हेन टू अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड। एंड इफ टू बोथ सेम चार्जेस आर प्लेस्ड, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हैं, दे एक्सर्ट ए प्रेशर एंड ये लेटरली एरिया वाइज आपस आमने सामने प्रेशर एक्सर्ट करती हैं और एक दूसरे को भगाती हैं। तो डायलेट हम यूज कर सकते हैं, डायलेट लेटरली, तो डायलेट करती हैं, फैलती हैं, इस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करते हुए फैलती हैं। एक प्रॉपर्टी और इसकी मैं आपको बताता हूं, नॉर्मल टू दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज स्फीयर है, तो ये हमेशा इस चार्ज स्फीयर को नॉर्मल इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, नॉर्मल होगी हमेशा, इलेक्ट्रिक लाइंस विल ऑलवेज नॉर्मल। मान लीजिए अगर आपकी नॉर्मल नहीं है, किसी एंगल पे जा रही है, यहां से एक किसी एंगल पे निकली है लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसको हम दो कंपोनेंट में हम तोड़ सकते हैं। दिस इज, मान लीजिए थीटा एंगल है, तो ये बन जाएगा E sin थीटा एंड E cos थीटा। तो ये E cos थीटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव कराएगा, तो बिना पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? E cos थीटा must be 0, it means that cos थीटा must be 0, थीटा must be 90 डिग्री। तो क्योंकि बिना पोटेंशियल के कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, बिना प्रेशर के कोई काम हो रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल
इन दिस यूनिवर्स। तो यहाँ पे जो है हम कहेंगे कि cos थीटा मस्ट बी 0, cos थीटा मस्ट बी नेगेटिव। दिस इज, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस कंडक्टर से पास नहीं होती, ये हम पढ़ेंगे। दिस इलेक्ट्रिक लाइंस ये कंडक्टर से पास नहीं होती, लेकिन बैड कंडक्टर से पास हो जाती है। कैसे? देखिए, अगर आपके पास कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिक लाइंस आपके पास आ रही हैं, तो क्या होगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकली हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और इसको बैलेंस कर देगा, इलेक्ट्रिक लाइंस को फिनिश कर देगा यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेफिशिएंट हो जाएगा, उतनी लाइंस यहाँ से फिर शुरू कर देगा। कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होती, इसके अंदर जीरो, ई कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इस प्रिंसिपल पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करते हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट को, बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को अगर हमने बचाना है तो हम क्या करते हैं, कंडक्टर, होलो कंडक्टर के अंदर रख देते हैं। अगर लाइटनिंग हो रही है, बिजली चमक रही है, तो हम क्या है, इट इज सेफर टू सिट इन कार और बस, क्योंकि वो धातु की बनी है, ठीक है, तो उसके अंदर हम बैठेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जीरो फील होगा। लेकिन ये बैड कंडक्टर के अंदर पास हो जाती है, डायरेक्ट्रिक के अंदर भी पास हो जाती है। डायरेक्ट्रिक क्या होता है, बैड कंडक्टर्स होते हैं, एक ऐसे बैड कंडक्टर्स होते हैं जिसमें, मान लीजिए ये बैड कंडक्टर है, डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक, तो इस डाइलेक्ट्रिक में अगर पॉजिटिव चार्ज लाइंस आ रही हैं तो यहां पे ये पोलराइज हो जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, नेगेटिव, जो क्योंकि ये बैड कंडक्टर है, इससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में जो एक डिफरेंस आ जाता है, उनकी लेंथ बढ़ जाती है, उनका डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है, उनके सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। देयरफॉर वो कैसे फील करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से ये सरफेस पॉजिटिव फील करता है और ये नेगेटिव फील करता है, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा तो होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा, बहुत छोटी मात्रा में पैदा होता है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास होगा, क्योंकि एक वेक्टर है 10 न्यूटन कूलम मान लीजिए बाहर से आ रहा है, और इसमें 1 न्यूटन पर कूलम इसमें पैदा हो रहा है, तो क्या है, 9 न्यूटन पर कूलम इसमें से ये लाइंस फील्ड पास हो जाएगा, 9 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टॉपिक कवर हुआ। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।